नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, फिर से मुझे मेरा योगा खत्म करने के बाद ये वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि जो बहुत सारे लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं वो शायद सुबह सुबह से ही सस्ता नशा करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, हम सबको पता है कि बॉलीवुड के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गांजा तो यूज होता ही है, मगर पंजाब के अंदर भी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है, ऐसा बॉलीवुड ने कहा था अपनी पिक्चर उड़ता पंजाब के अंदर। तो जितने भी सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं, नकली फॉलोअर्स रखकर या फेक फॉलोअर्स रखकर इंस्टाग्राम पर जो मुझे टारगेट कर रहे हैं या वैसे ही जनरल यूट्यूब पर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म से तो मुझे बैन कर दिया गया है, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूं इन सो कॉल्ड बड़े सेलिब्रिटीज को कि आप लोग किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो इन किसानों को मैं भी सपोर्ट करती हूं। रियल किसानों को, बहुत सारे रियल किसानों को बहकाया जा रहा है आप जैसे सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज द्वारा, क्योंकि ये रियल किसानों को नहीं पता कि बिल उनके फायदे में है कि उनके अगेंस्ट में है। आप लोगों को किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोग किसानों का के भी नहीं जानते। आप लोग अपना निजी फायदा देखने के लिए, पॉलिटिकल फायदा देखने के लिए, फंडिंग वाला फायदा देखने के लिए किसानों को भड़का रहे हैं कि ये एग्री रिफॉर्म्स उनके खिलाफ है। तो मैं सभी लोगों को, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज झुंड जो दिलजीत दोसा के समर्थन में आ गया है, वो दिलजीत दोसा जो ऑब्वियसली खुद का फायदा देखता है, अगर उसको लगता है कि इवेंट रेहान सिद्दीकी के साथ करना चाहिए तो वो एक रेहान सिद्दीकी के साथ सपोर्ट करता है जो आईएसआई के साथ कनेक्शंस रखता है। जो दिलजीत दोसा जो बॉलीवुड के अंदर एंट्री लेवल चाहता है, उसने शायद एग्री बिल्स नहीं पढ़ा, तो आप लोग भी उसी की तरह एग्री बिल्स पढ़े बिना पायल रोहतगी को टारगेट कर रहे हैं। तो पायल रोहतगी को टारगेट करके आप मुझे एज इट इज पब्लिसिटी दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपकी बेवकूफी छलकती है। जी हां, ऑल द सो कॉल्ड वेरीफाइड अकाउंट्स जो मुझे टारगेट कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये मैं कर रही हूं बिकॉज मैं ड्रग्स के ऊपर हूं, तो नहीं, मैं ड्रग्स का सेवन नहीं करती, मैं योगा करती हूं, प्राणायाम करती हूं, व्यायाम करती हूं, और अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म करने के बाद आप जैसे इडियट्स को एड्रेस कर रही हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, संग्राम जी जो मेरे मंगेतर हैं, वो हरियाणा से हैं और वो एक किसान फैमिली से हैं। उनके घर में खेती होती है और मुझे पता है कि किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं अपनी फसल उगाने के लिए, मगर उनको सही मुआवजा नहीं मिलता, क्योंकि जो मिडिल आदमी होता है, मंडी सिस्टम होता है, वो उनका पैसा खा जाता है। अब किसानों को उनकी फसल का करेक्ट मुआवजा मिले, सही प्राइस मिले, उसके लिए ये एग्री रिफॉर्म्स पास किए गए हैं। और ये एग्री रिफॉर्म्स को आपके कांग्रेस ने ही अपनी मैनिफेस्टो में लिखा था जब वो पावर में आना चाहते थे। आज की तारीख के अंदर पंजाब के अंदर तो कांग्रेस सरकार है, वही कांग्रेस सरकार जिसकी प्रधानमंत्री, पहली वुमन प्रधानमंत्री ने भिंद्रावाला को एक आतंकवादी घोषित किया था, जिसको आप लोग संत मानते हैं। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोगों को भिंद्रावाला को संत भिंद्रावाला बुलाना है, मगर जिस संत भिंद्रावाला की फोटोग्राफ्स लेके आप किसानों को भड़का रहे हैं कि भैया रोडों पे आओ, वो संत भिंद्रावाला को इंदिरा गांधी ने टपकाया था, ये मैं कहना चाहती हूं। ठीक है, और आप लोग कह रहे हैं कि ये किसान है, ये आतंकवादी नहीं है, तो इन मासूम किसानों के हाथ में भिंद्रावाला की फोटोग्राफ क्यों डाली? क्योंकि भिंद्रावाला इज कंसिडर्ड टू बी अ टेररिस्ट इवन बाय बरखा दत्त। वो बरखा दत्त जो एक सेक्युलर है, फेमिनिस्ट है, लिबरल है, वो बरखा दत्त जो एक सिखनी है, वो बरखा दत्त जो ऑब्वियसली ये सोच प्रमोट कर रही थी जब उसने दीप सिंधु का इंटरव्यू किया, वो दीप सिंधु जो दिलजीत दोसा के पहले आपका फेस था फॉर फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर्स से किसी को प्रॉब्लम नहीं है भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी लगाते थे अपने समय, और उनके इस नारे से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पाकिस्तान को कब्जे में भी ले लिया था। तो जय जवान जय किसान की सोच रखने वाले हम राष्ट्रवाद को मत बोलो कि हम किसानों के खिलाफ है, क्योंकि हम किसानों के खिलाफ नहीं है, मगर आप जैसे लोग किसानों को भड़काते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, जैसे आप जैसे गंदे लोगों ने भारतीय मुसलमानों को भड़काया और ब्रेन वॉश किया कि सीएए बिल उनसे उनकी नागरिकता छीन लेगा। ना सीएए बिल कोई भी भारतीय मुसलमान से उसकी नागरिकता छीनने वाला है, ना ये एग्री रिफॉर्म्स किसानों के खिलाफ है। ये एग्री रिफॉर्म से किसानों को उनकी फसल का सही मुआवजा, सही दाम मिलेगा और उनका पैसा कोई लेके भागेगा नहीं, क्योंकि अगर उनका पैसा लेके कोई भागेगा तो उनको उनका पैसा एसडीएम 1 महीने में दिलाएगा। मगर ऑब्वियसली पंजाब के जितने भी सेलिब्रिटीज मुझे टारगेट कर रहे हैं, सो कॉल्ड फेक सेलिब्रिटीज, मिलियन फॉलोअर्स लेके, मैं उनको इतना कहना चाहती हूं कि सस्ता नशा करना बंद करो। वैसे ही पंजाब का नाम बहुत
बहुत खराब हो चुका है और पंजाब का नाम ड्रग्स का सेवन करते हुए खराब बॉलीवुड ने किया है। उनकी पिक्चर उड़ता पंजाब के अंदर, जिसके अंदर दिलजीत दोसांझ ने भी काम किया है। ठीक है, तो सस्ता नशा करना बंद करो। किसानों से मैं बहुत प्यार करती हूं और मेरा प्यार तुम्हारे जैसा फेक प्यार नहीं है, मगर हां, बेचारे इनोसेंट किसानों को भड़काया जा रहा है, रोडों पे लाया जा रहा है, जैसे भारतीय मुसलमानों को भड़काया गया और उनके द्वारा आतंक करवाया गया, वैसे ही इन फार्मर्स को भड़काया जा रहा है। इनके हाथों में भिंद्रावाला की फोटोग्राफ मैंने नहीं थमाई क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। मैं प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों को नहीं बोलती क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक है, लोगों को ये वायरस लग सकता है। आप लोग उन लोगों को कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट करो, ग्रुप्स में आओ, जब कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है। आप लोगों को किसानों की कहां पड़ी हुई है? आप लोगों को तो अपने एजेंडे की पड़ी हुई है और एजेंडा ये है कि अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलो क्योंकि प्रधानमंत्री आपके बीजेपी की सरकार से है और आपको शायद बीजेपी की सरकार पसंद नहीं है, आपको कोई दूसरी सरकार फंडिंग दे रही है। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर भिंद्रावाला, संत भिंद्रावाला के आप इतने बड़े फैन हो तो आप कांग्रेस के कैसे इतने बड़े फैन हो गए? क्योंकि कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी तब उसने ऑपरेशन ब्लू स्टार द्वारा संत भिंद्रावाला को मरवाया था। तो आप लोग कांग्रेस के साथ क्यों खड़े हो? क्योंकि आप लोग तो संत भिंद्रावाला के फैन हो, चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी। अब आप लोग बीजेपी के खिलाफ हो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ हो, तो ये आपकी सोच है। मैं कोई बीजेपी की अंधभक्त नहीं हूं। मैंने बीजेपी के कोई नेता जिनका नाम नारायण राणे था उनको ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं किया जब उन्होंने बोला कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था एक पार्टी के अंदर और उस पार्टी के अंदर दिशा सेलियन का रेप हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसी कोई फिटिश नहीं दिखी। मैंने ये थॉट प्रोसेस को सपोर्ट नहीं किया एज अ बीजेपी अंधभक्त। मैं मोदी जी के समर्थक हूं क्योंकि मोदी जी मुझे ठीक ठाक लगते हैं, देश के हित में फैसले लेते हैं, मगर उनकी पार्टी के अंदर अगर कुछ गलत लोग हैं तो वो गलत लोग उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी गलत फैसला लेंगे। मोदी जी ने अगर एग्री रिफॉर्म्स के ऊपर अपना ठप्पा दिया है तो ये एग्री रिफॉर्म्स किसानों के हित में होगा, ऐसा मैं आंख बंद करके मानती हूं। और ऐसा उन्होंने खुद भी कहा था अपनी मन की बात में कि कैसा एक किसान अपनी फसल को भारत के किसी भी कोने में बेच सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये एग्री रिफॉर्म्स उसको अलाउ करते हैं ये करना। मंडी सिस्टम खत्म हो गया है, मिडिल मैन की रिश्वत खत्म हो गई है। मगर भारत के अंदर हमें करप्शन अच्छा लगता है। हम रिश्वत ये थॉट प्रोसेस को कैसे निकाले सिस्टम से? तो जब ये थॉट प्रोसेस निकलती है एग्री रिफॉर्म्स द्वारा तो हम ऑब्वियसली एग्री रिफॉर्म्स के खिलाफ हो जाते हैं और मासूम किसानों को भड़काते हैं कि भैया ये एग्री रिफॉर्म्स तुम्हारे खेतों को ले लेगा, तुम्हारी फसल को छीन लेगा। आप जैसे लोग एक्चुअल देश के दुश्मन हैं, हम जैसे लोग नहीं। हमें मत बोलिए एग्री रिफॉर्म्स पढ़े या ना पढ़े, आप जैसे लोगों को पढ़ने की जरूरत है। और दिन दहाड़े सुबह सुबह नशा करके मुझे टारगेट करने से मैं पागल नहीं हो जाऊंगी, मैं जॉबलेस नहीं हो जाऊंगी। देश के लिए बोलना, किसानों के लिए बोलना, जवानों के लिए बोलना, ये बहुत सौभाग्य का बात है। उसके लिए पैसों की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत आई थिंक वो लोग कर सकते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है कि मेरा देश है। आप जैसे लोग जो खुद तो किसानों की कुछ सोचते नहीं है, खुद पंजाब को छोड़ के कनाडा चले गए हैं, बाहर देशों में चले गए हैं क्योंकि वहां पर जाकर आपको ज्यादा पैसा मिलता है। आप बैठ के आज पंजाब के किसानों के लिए लड़ रहे हैं और हरियाणा और बाकी किसानों को भड़का रहे हैं। तो मेरे तो मुंह लगना मत। मैं फार्मर से बहुत प्यार करती हूं, मगर हाँ, आप लोग नशा करते हैं, सस्ता नशा करते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गांजा करते हैं और आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट गई है। जय जवान, जय किसान।